आप यह जो कन्या लगन की जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये एक पुरुष जातक की है। यह जातक अपने पूर्व जन्म में एक हीलर था, एक ऑक्युलिस्ट था। इसलिए जो भी मित्र ज्योतिष से, हीलिंग से या ऑक्युल्ट की किसी भी ब्रांच से जुड़े हुए हैं, उनको यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस जातक का पूर्व जन्म जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इस जातक ने एक हीलर होकर ही, एक ऑक्युलिस्ट होकर ही एक पाप कर्म किया, जिस पाप कर्म की उसको यह सजा मिली कि इस जन्म में वह समलैंगिक है, और समलैंगिक होने के कारण उसको भारी सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ जिन पुरुषों के साथ उसके संबंध हैं, उनसे भी इस जातक को प्रेम प्राप्त नहीं हो पाता। इस जातक के अंदर प्रबल काम इच्छा है, किंतु वह काम इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही। असंतुष्टि, मानसिक पीड़ा और सामाजिक तिरस्कार ने इस जातक का जीवन बहुत ही दुश्वार कर दिया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस जन्म कुंडली में ऐसे क्या योग हैं जो कि दिखाते हैं कि यह जातक समलैंगिक हो सकता है या इस जातक को भारी मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। देखिएगा, यहां पर कन्या लग्न उदय होता है। सबसे पहले हम लग्न से ही चलते हैं। कन्या लगन व मिथुन लगन, ये दोनों लगन बुध द्वारा शासित होते हैं, और बुध की एक क्वालिटी है कि बुध एक नपुंसक ग्रह है जो कि अपने जेंडर को ओकेशनली चेंज कर सकता है। आप देखेंगे जितने भी व्यक्ति अधिकांशतः जो कि समलैंगिक होंगे या फिर जिनके इस प्रकार के मल्टीपल रिलेशंस होंगे, उनके लग्न पर कहीं ना कहीं बुध अथवा बुध की राशियों का प्रभाव आएगा ही आएगा। किंतु केवल कन्या लगन देखकर हम यह नहीं कह सकते कि इस जातक के समलैंगिक संबंध होंगे या इस जातक के अंदर प्रबल काम इच्छा होगी या इस जातक के मल्टीपल रिलेशंस होंगे, क्योंकि अगर ऐसा एक सूत्र स्थापित कर दिया जाए कि कन्या लगन अथवा मिथुन लगन के जातक ऐसे होंगे, तो फिर इस दुनिया में जितने भी कन्या लगन और मिथुन लगन के जातक हैं, उनके लिए यह बात लोग प्रचारित करना शुरू कर देंगे। जन्म कुंडली के अन्य योग देखते हैं। देखिएगा, इस जन्म कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी मंगल लग्न में बैठा है। अष्टम भाव हमारे जननांगों का भाव है, काम इच्छा का भाव है और इमोरल एक्टिविटीज का भाव है, लीक से हटकर चलने वाली इच्छाओं का भाव है और पौरुष शक्ति का भी भाव है। और साथ ही साथ यहां पर अष्टम भाव में पौरुष शक्ति के कारण मंगल की राशि आ रही है, तो इसलिए यहां पर पूर्ण रूप से पौरुष शक्ति का भाव हो जाता है। और मंगल पौरुष शक्ति का स्वामी होकर यहां पर लग्न में बैठा है, काम इच्छा का स्वामी होकर लग्न में बैठा है और लग्न में द्वितीय भाव राशि में बैठा है। तो ऐसे में अष्टम भाव का प्रभाव लग्न पर बहुत ही ज्यादा आ जाता है, जिसके फलस्वरूप एक तो कन्या लगन, ऊपर से अष्टम भाव का प्रभाव, जिसके फलस्वरूप इस जातक में अत्यधिक काम इच्छा है। और यह काम इच्छा इस प्रकार की है कि किसी भी तरह से यह पूरी होनी चाहिए, चाहे वह लैंगिक संबंधों के द्वारा हो, चाहे वो समलैंगिक संबंधों के द्वारा हो। और इसके बाद आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में लग्नेश व्यय भाव में बैठा है और वक्री है। लग्नेश के बारे में आप एक थंब रूल की तरह नोट कर लीजिएगा, जब भी किसी जन्म कुंडली में लग्नेश वक्री हो, 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी जन्म कुंडली बहुत ही ज़्यादा कार्मिक है और ऐसी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पूर्व जन्म का बहुत बड़ा दोष चलता आ रहा है। पूर्व जन्म के दोष पर हम अभी आगे बात करेंगे, पहले इस जातक की मानसिक अशांति और पीड़ा पर बात कर लेते हैं। तो लग्नेश व्यय भाव में बैठा है और वक्री है, और लग्नेश के साथ आप देखेंगे शुक्र का योग है, सूर्य का योग है, गुरु का योग है। लग्नेश के साथ 3 ग्रह बैठे हैं। हालांकि लग्नेश के साथ जो योग बन रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यहां पर गुरु सूर्य का जीवात्मा योग बन रहा है, गुरु और बुध का गुरु बुद्धि योग बन रहा है, सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बन रहा है, क्योंकि यहां पर सिंह राशि में है। तो कहने को तो यहां पर बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं, किंतु लग्नेश के वक्री होने के कारण और अपने से व्यय में जाने के कारण यह दिखाता है कि यह जो सुंदर योग बन रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक हैवी कार्मिक रिलेशन को इंडिकेट करते हैं। और लग्नेश क्योंकि वक्री है और अत्यधिक ग्रहों के साथ संबंध बना रहा है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर लग्नेश के कई संबंध हो सकते हैं। इसके बाद हम इस जन्म कुंडली का सप्तमेश देखेंगे, जो कि वैवाहिक संबंधों का और काम इच्छा का
कारक भाव है। यहाँ पर सप्तम भाव में गुरु की मीन राशि आती है और सप्तम भाव का स्वामी अपने से छठे भाव में गया है और वहाँ पर उसका लग्नेश के साथ में संबंध है और साथ ही साथ अन्य 2 ग्रहों के साथ भी संबंध है। और ऐसे में क्योंकि सप्तमेश का अपने से छठे भाव में जाना, व्यय भाव में जाना, लग्नेश के साथ में संबंध होना, व्ययेश के साथ में संबंध होना, यह दिखाता है कि यहाँ पर सप्तम भाव से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी अवश्य है। और आप देखेंगे सप्तमेश के साथ में यहाँ पर लग्नेश भी वक्री है, द्वितीयेश भी वक्री है। ऐसे में लग्नेश और द्वितीयेश का सप्तमेश के साथ में वक्री हो जाना एक बार फिर से दिखाता है कि यहाँ पर वैवाहिक सुख की अल्पता तो है ही, किंतु सप्तमेश का व्यय भाव में बैठना एक बार फिर से दिखाता है कि काम असंतुष्टि भी यहाँ पर है। साथ ही साथ आप देखेंगे जब लग्नेश यहाँ पर वक्री होता है, वक्री होकर वह लाभ भाव में प्रभाव देता है तो उस पर शनि व चंद्र की सप्तम दृष्टि आ जाती है। शनि और चंद्र को भी ज्योतिष शास्त्र में पुरुष कुंडली में ओकेशनली जेंडर बदलने वाला प्लैनेट माना गया है, किंतु बुध से कम प्रभावी होते हैं, बुध से कम खतरनाक होते हैं। किंतु लग्नेश पर इतना अधिक प्रभाव आना, लग्नेश का वक्री होना, यह दिखाता है कि यह जातक कहीं ना कहीं सप्तमेश के साथ में संबंध बनाकर और इतने सारे ग्रहों के साथ संबंध बनाकर यह जातक कहीं ना कहीं काम इच्छा से पीड़ित है और वह काम इच्छा कहीं ना कहीं विकृति की ओर जा रही है। तो यह मुख्य कारण थे जो कि यह जातक समलैंगिक रिश्तों की तरफ बढ़ा। अब बात करते हैं कि इस जातक ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से यह जातक समलैंगिक हुआ और जातक को जीवन में इतना तिरस्कार सहना पड़ा। अगर ध्यान से देखें तो इस जन्म कुंडली में विवाह योग भी कोई बहुत खास नहीं दिखते, स्त्री सुख भी बहुत खास नहीं दिखते। मैंने इस जातक के पूर्व जन्म को जानने के लिए 3 ज्योतिष पद्धतियों का यूज़ किया, जिनमें कि एक मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूँगा, जिसमें कि जन्म कुंडली के पंचम भाव को लग्न बनाकर किसी जातक के पूर्व जन्म को जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जन्म कुंडली का पंचम भाव हमारे पूर्व जन्मों का भाव है और जब हम इस जन्म कुंडली के पंचम भाव को लग्न बनाते हैं तो आप देखेंगे यहां पर मकर राशि है जिसके स्वामी शनि स्वर राशि है और लग्न से सप्तम भाव का स्वामी चंद्र है, तो यहां पर लग्नेश व सप्तमेश की युति हो जाती है। यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब हम पंचम भाव को लग्न बना रहे हैं, पंचम भाव का विश्लेषण कर रहे हैं, तब हमारा पंचम भाव ही लग्न हो जाता है और मकर राशि लग्न में आ जाती है, तो लग्नेश और सप्तमेश का यहाँ पर संबंध हो जाता है। और लग्नेश और सप्तमेश का यह संबंध एक बार फिर से दिखाता है कि इस जातक के पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं विवाह से रिलेटेड, स्त्रियों से रिलेटेड कुछ ना कुछ पाप कर्म रहे हैं या उससे रिलेटेड कोई ना कोई एक कार्मिक रिलेशन बहुत ज्यादा रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म में भी यहां पर आप देखेंगे लग्नेश वक्री है। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि अगर लग्नेश वक्री है और वक्री होकर व्यय भाव से संबंध बना रहा है तो माना जा सकता है कि जन्म कुंडली बहुत ज्यादा कार्मिक है और इस जातक का तो पूर्व जन्म का भी लग्नेश वक्री है। और यहां पर जब लग्नेश वक्री होता है तो उसका जो मुख्य संबंध बनता है वह राहु से बनता है, जो कि पाप कर्मों का कारक है। तो ऐसे में लग्नेश सप्तमेश का संबंध और उन पर राहु का प्रभाव यह दिखाता है कि इस जातक का पूर्व जन्म में भी कोई बहुत बड़ा कार्मिक रिलेशन रहा है जिसका इसको फल भोगना पड़ रहा है। अब आप देखेंगे कि यहां पर जो पत्नी का नैसर्गिक कारक ग्रह शुक्र है वह लग्न से अष्टम भाव में चला गया है और अष्टम भाव में बैठकर वक्री हुआ है। तो यहां पर पूरा का पूरा इंडिकेशन आता है कि इस जातक ने अपने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी का त्याग किया है और पत्नी के त्याग के कारण इस जातक को कहीं ना कहीं पत्नी से कोई ना कोई श्राप मिला है। अब वह श्राप क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पर शनि और चंद्र का योग बन रहा है पूर्व जन्म में और शनि वक्री होकर राहु की तरफ जा रहा है और साथ ही साथ लग्न से अष्टम भाव में गुरु बैठा है, अष्टमेश बैठा है, शुक्र बैठा है, बुध बैठा है, जो कि ये दिखाते हैं कि यह जातक पूर्व जन्म में एक तंत्र विशेषज्ञ था, एक ऑकुलिस्ट था, एक हीलर था और इस जातक ने अपने काम इच्छा की पूर्ति के लिए पूर्व जन्म में अपनी इस शक्ति का
अपने इस विज्ञान का, अपनी इस विद्या का स्त्रियों पर दुरुपयोग किया है और उनके साथ यौन अभिचार किया है, जिसके फलस्वरूप इस जातक ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया और जातक की पत्नी ने इसको श्राप दिया कि आप कभी भी किसी जन्म में भी स्त्री सुख को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। आप काम इच्छा से सदैव पीड़ित रहेंगे, क्योंकि आपने काम इच्छा के चलते अनेक स्त्रियों का शोषण किया है और क्योंकि आपने अपनी शक्तियों का यहाँ पर दुरुपयोग किया है, इसलिए वही शक्तियाँ आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं बाधा बनेंगी। जब मैंने इस जातक को इस बारे में बताया तो उसने स्वीकार किया कि इस जन्म में भी वह मेडिटेशन आदि बहुत ज़्यादा करता है, कई घंटे वह आध्यात्मिक गतिविधियों में देता है और उसको इस तरह की स्मृति आती है कि पूर्व जन्मों में भी वह कोई आध्यात्मिक गुरु रहा है या आध्यात्मिक शक्तियों से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा है। और उस जातक को जब मैंने उसके पूर्व जन्म के बारे में विस्तार से बताया तो उसने स्वीकार किया कि उसको इस तरह की स्मृतियाँ आती हैं कि उसने पूर्व जन्म में ऐसा कोई कार्य किया है। तो जब हम किसी जातक का पूर्व जन्म जानते हैं और उसको बताते हैं तो क्योंकि हमारी पूर्व जन्म की स्मृतियाँ हमारे अवचेतन में होती हैं, इसलिए वह जातक को कहीं ना कहीं याद आनी शुरू हो जाती हैं और उसको उनका भान होना शुरू हो जाता है। कई बार सपनों में भी हमें ऐसे इंडिकेशन मिलते हैं, स्पेशली जिन जातकों की बहुत ही कार्मिक कुंडली हो, उनको अपने पूर्व जन्मों की कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स याद आते हैं या कोई ना कोई याद उनको परेशान करती है, जिससे कि जब हम पूर्व जन्म किसी जातक को बताते हैं तो उसको इसका संज्ञान होता है।